बेई जिनसू के एक निवेशक मित्र द्वारा किए गए घोटाले का शिकार होने से होती है। अब लोन शार्क के $100 मिलियन के कर्ज के बोझ तले दबे हुए वह गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियों को धोने सहित कई तरह के अजीबोगरीब काम करता है, लेकिन गुजारा करने के लिए संघर्ष करता है। निराशा के कगार पर एक पुल से कूदने के बारे में सोचते हुए उसे अप्रत्याशित रूप से अपने खाते में $4 मिलियन की जमा राशि मिलती है। एक लिमोसिन के आने के साथ उसे एक थिएटर में ले जाया जाता है, जहां उसे 8 आह शो से परिचित कराया जाता है। खेल के नियम इस प्रकार हैं कि प्रतिभागियों को खेल में बिताए गए समय के लिए मुआवजा दिया जाएगा, किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है और भोजन और आवास प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि समय के साथ बढ़ती जाती है। जब टाइमर खत्म हो जाता है तो खेल समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर किसी प्रतिभागी की मृत्यु हो जाती है तो खेल समाप्त हो जाता है। प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी आईडी के रूप में एक नंबर चुनना होगा। यदि कोई भाग नहीं लेना चाहता है तो उसे कैब किराए के रूप में $20 मिलियन मिलेंगे। जिनसू ने शुरू में माना कि चूंकि प्रतिभागियों को मारा नहीं जा सकता, इसलिए यह एक हानिरहित शरारत शो होगा जिसमें आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि उसकी चिंता यह बढ़ जाती है कि यह अंग निकालने का एक बहाना हो सकता है। वह छोड़ने पर विचार करता है, लेकिन जब उसका मालिक उसे एक सप्ताह के काम के लिए केवल 200 शून्य का भुगतान करता है तो वह निराश हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसका वास्तविक जीवन निराशाजनक है और चीजें इससे बदतर नहीं हो सकती। वह कार्ड नंबर 3 चुनकर खेल में शामिल होने का फैसला करता है। 8 मंजिलों वाले एक आलीशान स्टूडियो में प्रवेश करते हुए वह देखता है कि टाइमर केवल 24 घंटे के लिए सेट है। अपने कार्ड के साथ वह तीसरी मंजिल या 3 मंजिल पर पहुंचता है, जहां उसे एक साधारण कमरा मिलता है जिसमें स्कोरबोर्ड, इंटरकॉम कैमरे, खिड़की के रूप में काम करने वाली स्क्रीन, एक वर्दी और एक नियम पुस्तिका है। अतिरिक्त नियमों में व्यक्तिगत सामान को दूर रखना और वर्दी पहनना शामिल है। इंटरकॉम के माध्यम से प्रीमियम दर पर सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन कमरे में ही रहना चाहिए। व्यक्तिगत पुरस्कार राशि से कीमतें काट ली जाएंगी। आइटम ग्राउंड फ्लोर पर भी खरीदे जा सकते हैं, जिसे स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। सभी प्रतिभागियों को आधी रात से सुबह 8 बजे तक अपने कमरों में रहना चाहिए और कैमरों को बाधित नहीं करना चाहिए। उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उनकी व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा काट लिया जाएगा। शो आधी रात को शुरू होता है और जिनसू के पास कपड़े बदलने के लिए बस 1 मिनट है। खेल शुरू होता है और उसे जल्दी ही पता चलता है कि वह खेल में बिताए हर मिनट के लिए 32 शून्य कमाता है। वह अगले घंटे स्कोरबोर्ड पर नजर रखता है और हिसाब लगाता है कि वह सिर्फ 24 घंटे रहने के लिए $40 मिलियन कमाएगा। अगर वह 1 हफ्ते तक खेल में बना रहता है तो वह अपना कर्ज चुका सकता है। हालांकि जिनसू को जल्द ही एक चाल का पता चलता है। ठंड है और उसे पेशाब करने की जरूरत है। वह वेक मिलियन में एक कंबल खरीदने का प्रयास करता है, लेकिन उसे यह सामान्य से 100 गुना अधिक महंगा लगता है। दृढ़ निश्चयी होकर वह सोने के लिए फेंके गए अखबार, कार्डबोर्ड बॉक्स और शौच के लिए खाली बोतल का सहारा लेता है। सुबह तक जिनसू को पता चलता है कि उसने बल 14 मिलियन से अधिक जमा कर लिए हैं। वह चौक में 7 अन्य प्रतिभागियों से मिलता है, जहां अब टाइमर बढ़कर 35 घंटे हो गया है। 1 F लंगड़ा रहा है, लेकिन सहायता से इनकार करता है। 2 F ठंडा, व्यावहारिक और असभ्य है। 4 F अत्यधिक चिंतित और सतर्क है। 5 F दोस्ताना है और मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 6 F उग्र और आक्रामक है। 7 F तार्किक और चतुर है। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं 8 F है, चुलबुली, लाड़ प्यार से पली बढ़ी और फैशनेबल। उन्हें एहसास होता है कि चौक में सब कुछ नकली है। उनके कमरे में खरीदी गई वस्तुएं नहीं रखी जा सकती, बाहर ले जाया गया, इसलिए शौचालय की जरूरतों के लिए उन्हें वर्ग में अपशिष्ट बैग खरीदना होगा। 4 F अत्यधिक खर्च के बारे में चिंता करते हैं, जबकि 7 F वोट का प्रस्ताव करता है। 6 F बस के रूप में सिगरेट आदेश। टाइमर 2 मिनट कम हो जाता है। 7 आंकड़े की खरीदारी है। चौक में बिताए गए समय से जुड़ा हुआ है। जिनसू ने गणना की कि प्रत्येक मिनट का मूल्य 2500.4 है। F घबरा जाती है और अपना स्कोरबोर्ड देखती है। यह देखकर राहत महसूस करती है कि उनकी पुरस्कार राशि बराबर है। यदि वे अपना समय समाप्त कर लेते हैं तो खेल समाप्त हो जाता है और कोई और पुरस्कार राशि अर्जित नहीं की जाएगी। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या अमीर व्यक्ति इतने महंगे शो में निवेश करेंगे यदि प्रतिभागी इसे जल्दी समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नियम होने चाहिए कि वे अधिक समय तक रहें। बहुत चर्चा और अलग अलग राय के बाद वे बाल्टी, टॉयलेट रोल, सैनिटरी पैड, कचरा बैग और सिगरेट खरीदते हैं। भोजन अगला मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया है। 8 F से पता चलता है कि उसे 12 अलग अलग भोजन किट मिले हैं।
जिनसू और अन्य उसे साझा करने के लिए मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि दूसरे के भोजन की कमी के बारे में उसे जानकारी नहीं है और साझा करने के बारे में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। भोजन को कमरों से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। 5वां एफ बीच बचाव करने की कोशिश करता है, जबकि 7वां एफ भोजन को सभी मंजिलों पर वितरित करने के लिए ढलान का उपयोग करने का प्रस्ताव रखता है। वे 8 एफ से शुरू करके प्रत्येक मंजिल पर जाने की योजना बनाते हैं। 1 एफ को चढ़ने में कठिनाई होती है, जिससे बाद में समस्याएं हो सकती हैं। 8 एफ के कमरे में प्रवेश करते हुए उन्हें पता चलता है कि यह सबसे बड़ा है, जिसमें एक भव्य खिड़की, एक बाथटब, एक डाइनिंग टेबल और एक दर्पण है। 1 मिनट बाद वे देखते हैं कि 8 एफ प्रति मिनट व 340 शून्य कमाता है, जबकि 1 एफ प्रति मिनट व 10 शून्य कमाता है। प्रत्येक मंजिल के साथ पैसे कम होते जाते हैं। दृश्य 8 एफ की बैक स्टोरी की खोज में चला जाता है, क्योंकि दूसरी प्रतिभागी वह उत्साह से भरी एक ग्लैमरस गाउन में आती है। वह खुशी खुशी नकली पूल में कूद जाती है, लेकिन उसकी नाक टूट जाती है। इसके बाद वह अपने कमरे में प्रवेश करती है, जो पूरी तरह से नंगा है। वह धूम्रपान से शुरू करती है, फिर प्रदान की गई वर्दी में बदलने से पहले पूरी तरह से कपड़े उतार देती है और अपने पुराने कपड़े जला देती है। खेल शुरू होने के बाद 8 एफ प्रति मिनट व 340 शून्य कमाता है और रेशमी नाइट गाउन, बिस्तर, तकिए, शौचालय, दर्पण, डाइनिंग टेबल, किताबें और बाथटब जैसी शानदार वस्तुओं पर बेतहाशा खर्च करना शुरू कर देता है। बदले में उसे 12 भोजन किट और कई तरह का पानी मिलता है। हालांकि वह मुश्किल से कोई खाना खाती है, लेकिन वह नहाने के लिए पीने के पानी का भी इस्तेमाल करती है। अपने सारे पैसे खर्च करने के बावजूद वह सोते समय सब कुछ वापस पा लेती है। इस बिंदु पर अन्य प्रतिभागी अपनी कमाई का खुलासा करते हैं। 7 FW2 110 शून्य 6 बनाता है। F 130 शून्य 5 प्राप्त करता है। F 80 शून्य 4 कमाता है। F को W 50 शून्य प्राप्त होता है और 2 F को केवल 20 शून्य प्राप्त होता है। 7 F को पता चलता है कि पुरस्कार राशि फिबोनाची अनुक्रम पर आधारित है। जैसे जैसे वे अपनी खोज जारी रखते हैं, कमरे क्रमशः छोटे होते जाते हैं, जबकि कुछ प्रतिभागी इससे निराश होते हैं। 8 F खुशी से ट्रैम्पोलिन पर उछलते हैं, भोजन के लिए दूसरों को परेशान करते हैं। 7 F एक समाधान का प्रस्ताव करता है। प्रत्येक प्रतिभागी एक भोजन का चयन करता है, जिसमें से बचा हुआ भोजन पहली मंजिल पर सामुदायिक भोजन के लिए उपलब्ध होता है, ताकि विश्वास का निर्माण हो सके। अराजकता तब फैलती है जब 8 F सारा समय कपड़े खरीदने में बिताती है, जिससे उनके पास केवल 13 मिनट शेष रह जाते हैं। आगामी घबराहट में 2 F 8 F से भिड़ जाती है, जो सुझाव देती है कि सीढ़ियों के माध्यम से समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब 2 F अपनी पिछली अशिष्टता के लिए माफी मांगे। तनाव तब तक बढ़ता है जब तक कि एक हताश व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर नीचे दौड़ना शुरू नहीं कर देता, जिससे सभी लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वे तब तक ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं जब तक कि टाइमर 24 घंटे पर रीसेट नहीं हो जाता। 8 F ने इसका अनुमान लगाया था, क्योंकि उसने कमरे के दौरे के दौरान टाइमर को बढ़ते हुए देखा था। दिन समाप्त होने के बाद जिनसू को 7 F का सिद्धांत याद आता है और वह निष्कर्ष निकालती है कि खेल के आयोजक चाहते हैं कि प्रतिभागी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। जीतने का एकमात्र तरीका सहयोग है। जिनसू अपने अस्थायी शौचालय से निराश होकर एक पोर्टा पॉटी का ऑर्डर देता है। उस रात सभी को अपने न्यूनतम प्रावधानों को सहना पड़ता है, सिवाय 8 F के, जो अपनी विलासिता का आनंद लेना जारी रखती है, और 7 F जो उनके अवलोकनों को रिकॉर्ड करता है। अगले दिन वे सभी सीढ़ियों पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। टाइमर बढ़ता है, पुरस्कार राशि बढ़ती है और उन्हें दैनिक भोजन मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि 12 भोजन किट अपर्याप्त है, जिसके कारण 2 टीमों में विभाजन होता है। टीमें सीढ़ियों पर बारी बारी से चलती हैं और बचा हुआ खाना उस दिन दौड़ने वाली टीम को जाता है। वे विषम और सम संख्याएं चुनते हैं, लेकिन 2 F सम संख्या वाली टीम में शामिल होने से मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें 8 F शामिल हैं। इसके बजाय 1 F उनके साथ जुड़ जाता है। एक दिन 1 F गिर जाता है और आराम करते समय लगभग दुर्घटना का कारण बनता है। 6 F समय बर्बाद करने के लिए अपनी बांह मोड़ता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। 2 F उसकी जगह ले लेती है, लेकिन अगले दिन अपनी शिफ्ट से थक जाती है। अगले दिन 1 F संघर्ष करता है, क्योंकि उसका पैर खराब हो जाता है। 2 F को फिर से बदलने के लिए तैयार देखकर जिनसू आगे आती है। उसे मदद करने में अच्छा लगता है, लेकिन दिन के अंत तक वह थक जाता है। 4 F 1 F को अपना जूता जिनसू को देने के लिए कहकर स्थिति को और खराब कर देता है। 2 F जवाब देते हैं कि वैसे भी इवेंट टीम को 8 F का हिस्सा मिलता है, क्योंकि वह शायद ही कभी खाती है। 1 F दोषी महसूस करता है, और यद्यपि जिनसू भूखा है, समूह जोर देता है कि वह थोड़ी देर में बचा हुआ खाना खा ले। समस्या को हल करने के लिए 1 F अपने कमरे में सभी के कमर को स्टोर करने के लिए ढलान का उपयोग करना शुरू कर देता है। एक अस्थायी समाज का गठन होता है
जिसमें 8F के भोजन के बचे हुए हिस्से को बाकी लोगों में विभाजित किया जाता है। जब भी संभव हो 2F आगे बढ़ते हैं और 1F को अतिरिक्त आवश्यकताएं मिलती हैं। हालांकि कचरे के जमा होने के कारण जगह खत्म हो जाती है और जिनसू बमुश्किल बचे हुए खाने की बदबू को बर्दाश्त कर पाता है। जिनसू 7F में शामिल हो जाती है, जो एक गड़बड़ी का पता लगाता है। लगातार सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद समय प्रतिदिन घटता जा रहा है। अचानक टाइमर 10 मिनट जोड़ता है, लेकिन हर कोई आराम कर रहा है। अगले दिन टाइमर धीमा होना जारी रखता है। 8F एक ब्रेक लेने की कोशिश करता है, जिससे 2F के साथ टकराव होता है। 8F बताते हैं कि निचले स्तर पर रहने वालों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वे अपना पैसा खर्च करने से बचते हैं। जिनसू को पता चलता है कि दूसरी मंजिल पर 1 घंटे में केवल 1.2 मिलियन वोंडे मिलते हैं, जबकि 8वीं मंजिल पर यह वाबीस 4 मिलियन है। 8F का उद्देश्य स्पष्ट है, वह अपनी पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकती है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर काम का बोझ है। 6F को भी इसका एहसास होता है और वह ब्रेक लेने का फैसला करता है। टीम के बाकी सदस्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन 6 घंटे चलने के बावजूद टाइमर आगे नहीं बढ़ता। आधी रात से पहले उनके पास केवल कुछ मिनट हैं। जब टाइमर अप्रत्याशित रूप से 20 मिनट बढ़ जाता है, तो यह बढ़ता रहता है, जिससे उन्हें लगता है कि यह एक गड़बड़ी थी। अगली सुबह टाइमर फिर से रीसेट नहीं होता, जिससे वे भागते दौड़ते हैं। 4F को अचानक दौरा पड़ता है और उन्हें दवा मंगवाने की जरूरत होती है। 6F मना कर देता है, यह तर्क देते हुए कि इससे उनका समय खत्म हो जाएगा और 4F दौरे से बच जाएगा। जब वह इंटरकॉम का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो वह 2F के साथ भी आक्रामक हो जाता है। आखिरकार सभी लोग 6F को रोकने और दवा मंगवाने के लिए बीच बचाव करते हैं। जब वे संघर्ष करते हैं और फर्श पर खून बहता है, तो 8F की हंसी कमरे में भर जाती है। वह बताती है कि टाइमर 40 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। 7F कैमरे पर विचार करता है और महसूस करता है कि एक शो को सफल होने के लिए यह मनोरंजक होना चाहिए। दृश्य 7F की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। वह खेल शुरू करने से पहले स्टूडियो की अच्छी तरह से जांच करता है। प्रतिभागियों को जल्द ही पता चलता है कि जब दर्शकों का मनोरंजन होता है, तो टाइमर बढ़ जाता है। 7F जिनसू से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह 1F के लिए उसकी मदद की सराहना करता है। यह पता चलता है कि 7F ने अपना कचरा 1F के कमरे में नहीं भेजा है, जिससे जिनसू का भरोसा जीत लिया है। वे दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करते हैं, यह समझते हुए कि यह केवल हास्य नहीं होना चाहिए। सुझावों में टाइमर को लंबा करने के लिए अधिक चरम क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। समूह चर्चा के दौरान 8F कुश्ती का प्रस्ताव रखता है, लेकिन 7F बातचीत को कॉमेडी की ओर ले जाता है। आखिरकार वे टैलेंट शो पर सहमत होते हैं। 7F पहले जाता है, अपनी नाक से रिकॉर्डर पीस बजाता है। समूह प्रभावित होता है और टाइमर 20 घंटे तक बढ़ जाता है। 7F यह भी सुझाव देते हैं कि उन्हें खेल के लिए एक लक्ष्य समाप्ति तिथि निर्धारित करने की आवश्यकता है। 5F का प्रस्ताव है कि 1F जो सबसे कम कमाता है, उसे निर्णय लेना चाहिए। 1F बताता है कि वह 1 बिलियन तक पहुंचना चाहता है, जो खेल में 2.5 महीने का समय है। 8F सहित सभी के लिए पुरस्कार राशि बढ़ने के साथ W34 बिलियन का लक्ष्य रखते हुए समूह प्रतिभा शो के लिए जारी रखने के लिए सहमत होता है। प्रत्येक प्रतिभागी अपना कौशल प्रस्तुत करता है। जिनसू अपनी प्रतिभा और अपने अजीबोगरीब नृत्य परिणामों के बारे में अनिश्चित है। केवल 18 मिनट में उससे उम्मीद है कि 1F बदतर होगा, लेकिन 1F अपनी नकल और विदूषक चालों से सभी को प्रभावित करता है, जिससे 30 घंटे सुरक्षित हो जाते हैं। अंत में 8F बेडरूम कौशल के रूप में अपनी प्रतिभा का खुलासा करता है। जिनसू उत्सुक है, लेकिन 7F अपनी बारी पास करने के बाद 8F 6F को चुनता है, जो भाग लेने के लिए उत्सुक है। उनके प्रदर्शन ने कुल 5 दिनों के लिए 69 घंटे सुरक्षित कर ली। 1F अपने कमरे में कचरे के भंडारण का मुद्दा उठाता है। अब जब वे आगे नहीं चल रहे हैं, तो कोई भी स्वयंसेवक नहीं है और वे वोट करने का फैसला करते हैं कि किसके कमरे का उपयोग किया जाएगा। जिनसू को डर है कि टैलेंट शो में अपने अंतिम स्थान के कारण उसे वोट दिया जाएगा। 4F जो अपने दूसरे अंतिम स्थान के बारे में भी चिंतित है। 1F जिनसू और 7F को 8F चुनने के लिए हेरफेर करने की कोशिश करती है। हालांकि 6F 7F को बताता है कि वह और 8F जिनसू के लिए मतदान कर रहे हैं और 7F सहमत है। मतदान के दिन 8F और जिनसू के बीच बराबरी होती है। एक UH फ्लैशबैक में 6F 2 को प्रभावित करने का प्रयास करता है, जो अंततः 8F के लिए वोट करता है। अविचलित 8F अपनी जीत का जश्न मनाता है। मतदान और हेरफेर के कारण टाइमर भी एक दिन आगे बढ़ जाता है।
जिनसू तीसरे वोट के बारे में 7F से सवाल करता है। उसे संदेह है कि यह 6F और 8F के अलावा किसी और का हो सकता है, खासकर जब से 5F ने मतदान से परहेज किया। 7F जिनसू को सलाह देती है कि वह इसे जाने दे। 1F और 2F उसके कमरे में कचरे को छांटने के उसके प्रयासों पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे उसे सोने के लिए जगह मिलती है। इस बीच 4F को शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन 8F उसे जाने से मना कर देती है। समूह हैरान है क्योंकि वे 8F देव को मतदान के परिणाम समझाते हैं। वह समझती है लेकिन उदासीन रहती है। एपिसोड के अंत में 8F दिन का सारा खाना ले लेती है और बदला लेने के लिए दूसरों के लिए खाली भोजन किट छोड़ देती है। अगला एपिसोड 4F की बैक स्टोरी की खोज करके शुरू होता है। वह निर्णय लेने में संघर्ष करती है। शुरू में अपने कमरे में 4 पर बसने से पहले 8 नंबर चुनती है। वह इस बात से जूझती है कि क्या खरीदना है और खुद को प्रेरित रखने के लिए पुष्टिकरण लिखने का सहारा लेती है। वर्तमान में भोजन की कमी के कारण समूह को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि दर्शक उनकी पीड़ा का आनंद लेते हैं। टाइमर बढ़ाया जा रहा है। 4F का ब्लड शुगर गिर जाता है, जिससे वह मुश्किल से होश में आती है, जबकि 5F को भ्रम होने लगता है। 2F निराश और हताश खेल खत्म करना चाहता है, लेकिन 1F पुरस्कार राशि के लिए रहने की विनती करता है, यह कहते हुए कि इसके बिना वह मर चुका है। जिनसू यह महसूस करते हुए कि वह अपने 100 मिलियन के बिना आर्न शार्क का सामना नहीं कर सकता, अनिच्छा से अपने कमरे में कचरे को संग्रहित करने का प्रस्ताव रखता है। 4F मदद करने के प्रयास में कचरे का आधा हिस्सा लेने की पेशकश करता है, चूंकि उसे भी अपने टैलेंट शो से ज्यादा समय नहीं मिला है। 7F 8F से बातचीत करने के लिए आगे आती है, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है। उसकी मुख्य रुचि भोजन रोककर बचाए गए पैसे से कपड़े खरीदना है। हालांकि हर कोई उसे खुश करने के लिए उत्सुक है, 7F इसे अपनी जीत मानती है, क्योंकि 8F टाइमर को बढ़ाने के लिए और अधिक कष्टदायक तरीके नहीं बना रही है। 1F और 2F जिनसू के कमरे में अपना कचरा डालने से इनकार करते हैं, लेकिन वह बाकी लोगों से अभिभूत है। वह सोचता है कि क्या 4F भी अपना हिस्सा ले रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नहीं ले रही है। इस बीच 8F खुद का मनोरंजन करने और खेल को लंबा खींचने के लिए राजा की भूमिका निभाने लगती है। प्रतिभागी यादृच्छिक रूप से संख्याएं खींचते हैं और चुने गए राजा को 2 अन्य लोगों को एक कार्य पूरा करने की चुनौती देनी होती है। चुनौतियों की तीव्रता तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि 8F 2F और जिनसू को चूमने की चुनौती नहीं दे देता। जब 2F मना कर देते हैं तो 8F चुनौती को 2F और 6F के बीच लड़ाई में बदल देता है। इस लड़ाई में 2F को एक कुशल लड़ाकू के रूप में दिखाया गया है, जिससे 6F को नुकसान होता है, जब तक कि 2F के पिछले टैलेंट शो की दुर्घटना से घायल हाथ खराब नहीं हो जाता। 6F ने अवसर का लाभ उठाया और 2F को बेरहमी से हरा दिया। 8F तब तक हस्तक्षेप करने से इनकार करता है जब तक कि 2F आत्मसमर्पण नहीं कर देता, लेकिन 2F अब बोल नहीं सकता। पुरुष अंततः 6F को रोकते हैं, जो समूह के लिए कई दिन सुरक्षित करने पर गर्व करता है। आगे की हिंसा को रोकने के लिए 4F एक नया नियम पेश करता है, जो कोई भी चुनौती से इनकार करेगा उसे स्वाद मिलेगा। जिनसू को 5F को टटोलने की चुनौती दी गई, लेकिन उसने इसके बजाय टेजर को चुना। झटका उसे बेहोश कर देता है और खुद को गीला कर लेता है, लेकिन यह उसे 6F से भी अधिक घंटे सुरक्षित करता है। 2F पर विजय। खेल शुरू होने के बाद से कुल 30 दिन बीत चुके हैं। किंग रोल 8F और 4F के बीच बारी बारी से होता है, जिसमें 6FDAF अक्सर चुनौतियों को जीतते हैं। हारने वाले आमतौर पर जिनसू या 2F होते हैं। 1F को अंततः पता चलता है कि खेल में धांधली हुई है। उदाहरण के लिए 4F सिक्के के दौरान सिर या पूंछ को पहचान सकते हैं,